है कि पहला यूहन्ना इसका चौथा अध्याय और पहले वचन में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। है ना। आत्मा के बारे में लिखा है कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, परंतु कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको तुम क्या करो, परखो। परखो मतलब जांचो, देखो, है ना, कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है कि हमारा जो जीवन है ये मनुष्य आत्माओं के द्वारा बहुत बार नियंत्रित रहता है। कई प्रकार की आत्माएं होती है जो मनुष्य को कंट्रोल करती है, और ये आत्माएं हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है, हमको बीमार भी कर सकती है ना, या हमें मृत्यु के पास भी ये आत्माएं हमको लेके जा सकती है। और इसलिए आज हम थोड़ा देर इस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो हमको सताती है या हमारे विरोध में खड़ी रहती है, और हमने अपने आप को देखना पड़ेगा या अपने परिवार को हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे घर में किसी प्रकार की आत्मा काम कर रही है या नहीं कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का जीवन कई प्रकार की आत्माओं के द्वारा प्रभावित हो सकता है। हालेलुया। अगर हम लोग पहला शमूएल इसका 26 अध्याय, पहला शमूएल इसका 26 अध्याय और इसका 12 वचन पढ़े। जिसको मिलता है पढ़ से पढ़ेंगे। पहला शमूएल पुराने नियम में, पहला शमूएल इसका 26 अध्याय। और वे चले गए, किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से इनमें भारी नींद समा गई थी। हालेलुया। और यशाया 29 और 10 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और तुम्हारे नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्श रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक बहुत भारी नींद की बात हो रही है। हालेलुया। और कुछ वचनों में ऐसा लिखा है कि नींद की आत्मा कई बार लोगों के जीवन में काम करती है। कौन सी आत्मा? नींद की आत्मा। जो आत्मा क्या करती है, इंसानों को नींद में डालती है, सुला देती है ना। हमने देखा होगा कई बार कि हम लोग जब बाकी के सब काम करते तब नींद नहीं आती है, लेकिन जब हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, चर्च में आकर बैठेंगे, वचन शुरू है ना, तब क्या चलते रहता है? नींद का प्रभाव चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई बार नींद की आत्मा काम करती है। आपके अंदर में है क्या? किसी को नींद आ रही है क्या? हालेलुया। इस बात पे सोचना थोड़ा सा। बाकी के काम सब करते समय हमको कोई भारीपन नहीं लगता, कोई नींद नहीं आती, कुछ आंखों में आंखें भारी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए सुबह उठ के प्रेयर करने बैठो तो नींद आना चालू हो जाएगा, रात को प्रेयर करने बैठो तो नींद आना चालू हो जाएगा। बाकी के काम करते समय नींद नहीं आएगी। नींद की आत्मा प्रभाव करती है। हालेलुया। कूलर बैठे हैं, कूलर चालू है, कूलर में बैठे हैं, फैन है, बढ़िया टिकने को भी पीछे है, तो एक झपकी हमारी हो जाती है। ये कुछ ठीक बात है नहीं है हमें। अगर हम लोग दूसरी आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 8 वचन। मरकुस 5:8। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे
अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। कौन सी आत्मा के बारे में यहाँ पे लिखा है? अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध मतलब, अशुद्ध का अर्थ क्या होता है? गंदी आत्मा। गंदी आत्मा। शुद्ध मतलब साफ सुथरी पवित्र आत्मा। उसके विरुद्ध में, उसके उल्टा अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा, है ना, जो इंसान के अंदर में वास कर सकती है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके अंदर में क्या थी? एक अशुद्ध आत्मा थी। और वो अशुद्ध आत्मा उसको क्या करवाती थी? ऊपर के वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो जो व्यक्ति है वो कब्रों में रहता था, मरे हुए स्थान में ले जाती थी वो अशुद्ध आत्मा उसको। हम लोग नॉर्मल इंसान स्मशान घाट में जाके रहेगा क्या? जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो कब्रिस्तान में जाके रहेगा क्या? हाँ, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ पर जाके वो व्यक्ति रहेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये कहाँ रहता था? कब्रों में, जहाँ पे मुर्दे हैं, मरा हुआ जो स्थान है वहाँ पर वो व्यक्ति रहता था। वो उसके अंदर के जो दुष्ट आत्मा थी वो उसको कब्रों के ओर खींच के लेके जाती थी। और आगे ऐसा लिखा है कि उसको कोई भी संकलों से बांध के नहीं रख सकता था। उसको बार बार बेड़ियों से और संकलों से बांधा गया था, लेकिन फिर भी उसने उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और 5 वचन में ऐसा लिखा है वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल कर देता था। ये जो अशुद्ध आत्मा, इसकी यहाँ पे ऊपर दिए गए चिन्ह है कि वो क्या क्या करती है? मरे हुए स्थान पर लेके जाती है। अपने आप को वो मारता था, अपने आप को पत्थरों से ठेसता था, अपने आप को घायल करता था, क्योंकि उसके अंदर में ये अशुद्ध आत्मा थी। और ये जो अशुद्ध आत्मा थी ये पावरफुल भी थी, वो शक्तिशाली आत्मा थी। क्योंकि क्या होता था, जब उसको संकुलों से और बेड़ियों से बांधा गया था तब उसने उन संकुलों और बेड़ियों को तोड़ दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्माएं कोई कमज़ोर आत्माएं नहीं होती हैं। हमारे ऊपर में जो आत्माएं कंट्रोल करना चाहती है वो कमज़ोर आत्माएं नहीं है। हालेलुया। और इसलिए हमने इन आत्माओं से सावधान रहना, इनके बारे में अपने को जानकारी होना ज़रूरी होता है। हालेलुया। पहले कौन सी आत्मा है? नींद की आत्मा। आँखों में भारीपन लाने वाले, सुस्ती लाने वाले, वचन अपने कान पे ना पड़े, है ना, प्रार्थनाएं हमारे कानों में ना पड़े, इसलिए अपने को भारीपन में लेके जाने वाली ऐसी नींद की आत्माएं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी है अशुद्ध आत्मा, जो हमको मरे हुए परिस्थितियों में लेके जाती है। कई बार मरे हुए लोगों के सपने दिखाएंगे, है ना, कब्र दिखेगी और जलती हुई लाशें दिखेंगी। अशुद्ध आत्माएं मनुष्य के ऊपर में कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन हमें उन सब से सावधान रहना है ना। अगर हम लोग पढ़ देंगे मरकुस इसका 9वां अध्याय और इसका 25 वचन, मरकुस 9वां अध्याय का 25 वचन। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर मीट लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर काटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ। अब यहाँ पर कौन सी आत्मा के बारे में लिखा है? गूंगी और बहरी। गूंगी और बहरी आत्मा। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि एक व्यक्ति था, एक बच्चा था और उसको वो बोल नहीं सकता था, और वो व्यक्ति बच्चा क्या था? सुन नहीं सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समस्या थी कि वो बोल नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था। तो यीशु ने उसके अंदर के जो दुष्ट आत्मा थी उस दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल आ। तो ये गूंगी और बहरी आत्मा क्या कराती थी उसके साथ में, है ना। अगर हम लोग 18 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है उसे क्या करती है? वो पटक देती है। ये गूंगी और बहरी आत्मा क्या कर रही थी? उसको जहाँ पर भी मिले उसको पटक देती थी और मुंह में फेन भर लाता। फेन मतलब फेस, है ना, उसके मुंह में फेस आ जाता था और वो दांत पीसता था और सूखता जाता था।
ऐसा व्यक्ति जो तबीयत में सूखता चला जा रहा है, उसको मुंह में गिरने मत फेस आ रहे हैं, वो गिर रहा है, ये है एक गूंगी और बहरी आत्मा का चिन्ह। ठीक है। और आगे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके चेलों को कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुमको एक गूंगे और बहरी आत्मा निकालते नहीं आ रहा है। विश्वास करने वालों के लिए कहता है कि सब कुछ संभव है, लेकिन उसके चेले उसको नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि चेलों को समझ में नहीं आया था। उनको क्या लग रहा था कि इसकी जीभ खराब है या इसके कान खराब है, जिसके वजह से इसको बोलते नहीं आ रहा, जिसके वजह से इसको सुनते नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह समझ गए थे कि इसके अंदर में गूंगी और बहरी आत्मा है। हालेलुया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गूंगी और बहरी आत्मा ऐसे भी है कि हमको प्रार्थना भी नहीं करने देती, हमको गूंगा कर देती है। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने का मन ही नहीं है। बोलते हैं कि हम जब प्रार्थना करने बैठे तो हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या प्रार्थना करें। क्यों? गूंगी और बहरी आत्माएं शायद वचन सुनते, लेकिन बोलते कि हमको याद ही नहीं रहता, हमको याद ही नहीं रहता कि हमने क्या वचन पढ़ा, हमको याद ही नहीं है कि हमने क्या वचन सुना। क्यों? शायद वो बहरी आत्मा काम कर रही है, क्योंकि वचन कानों में तो पढ़ रहा है, लेकिन कानों के अंदर में वचन नहीं जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो वचन पढ़कर और सुनकर वो बस टप्पा खा के कानों पर वापस जा रहा है, क्योंकि आत्मिक गूंगापन और आत्मिक बहरापन आया है। हालेलुया। हमें इन बातों से सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उसके गूंगेपन के लिए उसकी जीभ पर हाथ नहीं रखा, यीशु ने उसके बहरेपन के लिए उसके कानों पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि इसका ये जो गूंगा और बहरापन था, ये उसके कान और उसके मुंह से संबंधित नहीं था। उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा ने उसको गूंगा बना के रखा था, उस दुष्ट आत्मा ने उसको बहरा बना के रखा था। और इसीलिए जब दुष्ट आत्माएं निकाली गई, तब उसके बाद वो जो लड़का था वो सुनने लगा और वो बोलने लगा। आमीन। पहले नींद की आत्मा, हाँ, उसके बाद कौन सी है? अशुद्ध आत्मा। और तीसरी कौन सी आत्मा है? गूंगी और बहरी आत्मा। आज जब अपन लोग प्रार्थना करेंगे तो अपन यही दुआ करेंगे कि पवित्र आत्मा तू मुझे प्रकाशन दे कि क्या मेरे ऊपर में किसी प्रकार की आत्मा काम कर रही है क्या, क्योंकि अपने को खुद को समझ में नहीं आता है कि मेरे ऊपर में किसी आत्मा का प्रभाव है। हालेलुया, है ना। लूका रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और इसका 13वां अध्याय। और हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेकर 13 तक। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह उल्टी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। अब यहाँ पर एक स्त्री है जो 18 सालों से कुबड़ी है। 18 सालों से क्या है? वो कुबड़ी है, और उसको एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। और वो दुर्बल मतलब कमज़ोर, है ना। दुर्बल करने वाली आत्मा उसके अंदर में थी, और उस आत्मा ने उसको कुबड़ी बना के रखा था। और जब यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो क्या हो गई? सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। एक और आत्मा के बारे में यहाँ पे लिखा है जो बीमारियों को लेकर आती है, वो है दुर्बल करने वाली आत्मा, निर्बल करने वाली आत्मा। कई बार बीमारियाँ सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, कई बार बीमारियाँ दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी आती हैं। और वहाँ पर चंगाई की प्रार्थना से नहीं होगा,
वहाँ पर छुटकारे की प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। जब वो छुटकारे की प्रार्थना होती है, जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जब निकाली जाती है, तब वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। आमीन। इसलिए कई बार हमने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि हमने कई डॉक्टर कर लिए, कई इलाज कर लिए, कई दवाइयाँ खा लिए, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इतना सारा दवाई होने के बाद, इतने सारे डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शारीरिक बीमारी की बात नहीं है। वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा है जहाँ पर उसने बीमार करके रखा है। कई लोग हैं जब वो चंगे होते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलने के वजह से चंगे होते हैं। हालेलुया। और इस दुष्ट आत्मा को निकालना ज़रूरी होता है अगर हमको चंगाई चाहिए तो। हमें एक और आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस इसका 1 अध्याय और इसका 7 वचन। 2 तीमुथियुस नए नियम में। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है। एक और आत्मा के बारे में लिखा है यहाँ पर। कौन सी आत्मा है वो? डर की आत्मा। अरे जब कोई डर की आत्मा किसी के अंदर में घुसती है तो उसको हमेशा डर में रखती है। हर छोटी और छोटी बात का उसको डर लगेगा। पर्दा भी हिला तभी भी डर लगेगा, है ना? कोई छाव दिख गई तो बोलेगा कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है। हर छोटी बात से वो डरना चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो टीवी भी देखे तो टीवी में कुछ डरावना कुछ देख लिया या कुछ दुख भरी न्यूज़ सुन लिया तो वहाँ पर भी उसको डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर में कौन सी आत्मा समाई है? डर की आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, हाँ, लेकिन उसने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें इस डर की आत्मा से भी छुटकारे की ज़रूरत रहती है। हालेलुया, है ना? उसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु हे बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कौन सी आत्मा के बारे में लिखा है? हे बालक। हाँ, वो कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व या फिर दूसरे शब्दों में बंधन की आत्मा नहीं मिली है ना? बंधन में डालने वाली आत्मा नहीं है। एक और आत्मा यहाँ पर बता गया कि जो हमें बंधन में डालती है ना? हमारे सोच को बांध के रखती है, हमारे विचारों को बांध के रखती है। हालेलुया। ये आत्मा से छुटकारा पाने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक बात बताई गई है प्रियो, कि इंसान को परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि उस सत्य से रोककर असत्य में ले जाकर, झूठ में ले जाकर शैतान हमको बंधन में भी ले जाता है। और कई लोग हैं जो बंधन में हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बंधन में नहीं हूँ, लेकिन उनकी सोच बंधी हुई है, उनके काम बंधे हुए हैं। इसके वजह से उनके जीवन में वो सफलता नहीं दिखाई देती है। हालेलुया, है ना? यशाया इसका 61 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। यशाया 61 अध्याय 61 और इसका 3 वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ू, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहाँ पर लिखा गया है विलाप की आत्मा।
कौन सी आत्मा? विलाप मतलब रोने वाला की आत्मा, है ना। या फिर उसको एक और शब्द से बताया गया है इंग्लिश बाइबल में कि वो है भारीपन की आत्मा। क्या है वो? भारीपन मतलब उसका वजन शारीरिक रूप से कम होगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर में बहुत सारा बोझ है। आज आपको बहुत बोझ लग रहा है क्या? भारीपन लग रहा है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि आज सब लोग बहुत भारीपन में बैठे हैं। पता नहीं, मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग बहुत ऐसे भारीपन में बैठे हैं। भारीपन में क्या आप लोग? अगर है तो छुटकारे की आज ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। भारीपन की आत्मा, है ना। कई लोगों के ऐसे है कि जो लोग रात को सोने जाते थे तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया, है ना। अगर वो चल रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारा वजन लेके चल रहा हूँ। कुछ तो भी है जो उनको बहुत भारीपन में लेके जा रहा है। हमेशा उनको ऐसा लगेगा कि मेरे सर पर बहुत सारा बोझ है। भारीपन की दुष्ट आत्मा से छुटकारे की ज़रूरत है। हालेलुया, है ना। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बोझ अगर तुम लोगे तो मेरा बोझ हल्का है ना। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह को जब हम लेते हैं, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में हम लोग आमंत्रित करते हैं तो वो हमें हल्का बना देता है। सारा भारीपन क्या कर देता है? वो दूर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमने ये सब बातों के बारे में देखा। नींद की आत्मा, है ना, अशुद्ध आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, भय की आत्मा, बंधन की आत्मा और भारीपन की आत्मा। ये सारे ये आत्माएं हैं जिसको बाइबल बताती है कि जो हमारे जीवन पर असर डाल सकती है। लेकिन अब इसके बाद एक आत्मा है जो इन सब के ऊपर भारी है। हालेलुया। एक ऐसी आत्मा है जो इन सारे आत्माओं के ऊपर में भारी है और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। ठीक है, हम सबों पर वो कहता है कि मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो इन सब आत्माओं के ऊपर में जयवंत हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहे। ठीक है, ये मत इतने भी संतुष्ट मत हो जाना कि मैं विश्वासी हूँ, मैं रविवार को चर्च जाता हूँ, मैं शुक्रवार को, सब अलग अलग दिनों में मैं चर्च जाता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। हमको रोज़ और रोज़ पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत है। हमको रोज़ पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो ये दुष्ट आत्मा जितने भी यहाँ पर हमने आत्माओं को देखा वो सब के सब हमारे ऊपर में हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो बाइबल बताती है कि 7 और अपने साथ वो दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है ताकि उसके साथ में लेकर आए और उस व्यक्ति के अंदर में जाए और सब के सब वहाँ पे निवास करे। और उसकी जो दूसरी जो दशा है वो पहली दशा से अधिक बुरी हो जाती है। आमीन। अपने में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, वो छुटकारा मिल गया, इसमें खुश नहीं होना। हमें रोज़ पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में तो कोई शैतान हमारे अंदर में घुस नहीं सकता। लेकिन एक बात है कि अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं है और अगर हम लोग पाप में जी रहे, है ना, पुराने बातों में जी रहे तो दुष्ट आत्मा घुस सकती है ना। वो दुष्ट आत्मा कैसे घुसती है मालूम है क्या? है ना, कई तरीके हैं जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में घुसती है। पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग पाप में जीते हैं, अगर हमारे जीवन में पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो वो पाप जो है उस दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता खोल देता है। इसलिए इफिसियों के पत्री में ऐसा लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर मत दो मतलब क्या है? उसके लिए तुम दरवाज़ा मत खोलो। हम लोग चर्च में आ रहे हैं लेकिन घर जाके कौन से पाप कर रहे किसको मालूम? सिर्फ 2 लोगों को मालूम है, 3 लोगों को मालूम है। एक परमेश्वर को मालूम है,
दूसरा शैतान को मालूम है, और तीसरा हमको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम दुष्ट आत्मा से छूट जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, फिर भर के फिर आ जाते हैं। निकल रही है फिर आ रही, भारी हो रहे फिर हल्के हो रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो भी पाप के लिए एक रास्ता खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ के द्वारा, मतलब हमारे मुंह के द्वारा, गंदी चीज़ें देखने के द्वारा, है ना। मोबाइल में आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है ना। वो अशुद्ध बातें, वो गंदी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों में से दुष्ट आत्माएं आ सकती है। कुछ बेकार की बातें सुन रहे हम लोग, जो बातें सुनना नहीं चाहिए वो बातें सुन रहे, उन सब बातों को मन लगा रहे। कानों के द्वारा भी दुष्ट आत्मा घुस सकती है। कई रास्ते हैं बोलने के द्वारा, कई बार गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो हमारे मुंह के द्वारा भी दुष्ट आत्मा घुस सकती है। काम, पाप, विचार, देखना, सोचना, बोलना, सुनना, कई ऐसे रास्ते हैं जो दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए रास्ता खोल देते हैं। और दुष्ट आत्मा के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर में घुसती है उसको समझ में आता है कि उसको कितना तकलीफ देती है। हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों को छू लेते हैं जो अशुद्ध है ना। किसी ने जादू टोना करके कहीं रख दिया है ना, और अपन खुद तो अंदर से पहले ही कमज़ोर है, पहले ही पापों में जी रहे हैं, और ऐसी चीज़ों खा लिए, ऐसी चीज़ों को हाथ लगा दिए, ऐसी जगहों पे चले गए, तो उसके लिए वो रास्ता ओपन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डरा रहा हूँ क्या आपको? मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर अपने को छुटकारे की प्रार्थना रखना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए ऐसी बातें, इन बातों से अभी अपने को क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थियों, मिलेगा क्या जल्दी? 2 कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय, 14 और 15 वचन। अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्यों मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, यह विश्वासी के साथ अविश्वासी के साथ क्या नाता। क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वासी और अविश्वासी का क्या संबंध? प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता का और अधार्मिकता का क्या मेलजोल? समझ रहे बात को? पवित्रता और अपवित्रता का मेलजोल नहीं हो सकता। धार्मिकता का और अधार्मिकता का मेलजोल नहीं हो सकता। ज्योति और अंधकार का मेलजोल नहीं हो सकता है। परमेश्वर ज्योति है और संसार की बातें अंधकार है। अगर हम लोग ज्योति के बच्चे हैं तो अंधकार के कामों के साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? उन दिनों में बलियाल नाम का एक दुष्ट आत्मा था, तो पौलुस ने लिखते समय बोला कि हम तो मसीह के लोग हैं। तो मसीह के लोग होने के बाद हमको वो दुष्ट आत्माओं के साथ में क्या लेना देना? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला रास्ता क्या है दुष्ट आत्मा घुसने का? दुष्ट आत्मा घुसने का है पाप, अशुद्ध बातों को हाथ लगाना, अशुद्ध बातों के साथ संगति रखना। ये हमारे लिए दुष्ट आत्माओं के रास्ते को खोलता है। हमें दूसरा तरीका क्या है मालूम दुष्ट आत्मा घुसने का? वो है कि जब हमारे लोग, है ना, अगर हमको श्राप देते हैं और अगर हम
प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढपे हुए नहीं है, अगर हमारे अंदर में वो पवित्र आत्मा नहीं है, तो किसी के श्राप जो है हमारे ऊपर में प्रभाव डाल सकते हैं और उसके द्वारा भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। हालेलुया, है ना। किसी के बोले हुए श्राप, है ना। पुराने नियम में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लोगों ने जो श्राप दिए, वो श्राप के वजह से लोगों का जो जीवन था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। लेकिन अगर आज के डेट में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, और हमारे अंदर में अगर पवित्र आत्मा है और किसी ने अगर हमको कुछ बोल भी दिया तो उसका असर हमारे ऊपर में नहीं हो सकता। हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा है। इसलिए हमें डरना नहीं है कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरे अंदर में दुष्ट आत्मा आएगी, लेकिन सावधानी ये रखना है कि क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। आमीन, है ना। इसलिए इन सारे दुष्ट आत्माओं को हराने के लिए एक ही व्यक्ति है जो हमको हरा सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। आमीन। हमें पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने की ज़रूरत है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो शैतान हमको छू नहीं सकता, है ना। सेवकाई में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर दुष्ट आत्माएं अपने को देखकर ही डर जाती हैं। अगर आप कहीं चले जाओ और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और किसी के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो आपको देखकर ही बोलेंगे कि मैं जाती यहाँ से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को सहन नहीं कर सकते। हालेलुया, है ना। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। ज़्यादा ध्यान कौन सी दुष्ट आत्मा है उस पर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। हालेलुया।